मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा कार्य कर सकूं। मैं केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। अब चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार एनडीए में हलचल मचा दी, और सिर्फ बिहार एनडीए में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब इस बयान की चर्चा हो रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं। केंद्र में मंत्री हैं, सांसद से ज्यादा महत्वपूर्ण होना विधायक पद दिख रहा है। तो क्या चिराग पासवान के निशाने पर सीधे सीधे सीएम पद आ गया है? क्या चिराग नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने की तैयारी में है, या फिर 2020 की तरफ वो नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? चिराग के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के भी संपर्क में है। ऐसे में चिराग बीजेपी के साथ खेला करने वाले हैं, या फिर बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार के साथ खेला करेंगे? आज हम चिराग पासवान के इसी बयान को लेकर एनडीए में मचे बवाल पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिराग पासवान के इस बयान के मायने क्या है। तो नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं। बिहार में पासवान समाज की आबादी की अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में यह आबादी 5% से ज्यादा है। वहीं राज्य की 16% आबादी दलित समाज की है। अब बीजेपी चिराग पासवान के सहारे दलित समाज का वोट अपने पाले में करने की कोशिश लगातार कर रही है। हालांकि इससे पहले पशुपति पारस के सहारे बीजेपी पासवान समाज को और दलित समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब चिराग पासवान पर ज्यादा भरोसा दिखाया है लोकसभा चुनाव के दौरान। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलित समाज ने एनडीए के खिलाफ वोट किया, उससे एक बात साफ है कि दलित बीजेपी से पहले भी नाराज था और आज भी नाराज ही है। और यही कारण है कि चिराग बीजेपी की जरूरत हो गए हैं। अब बिहार के एक और दलित नेता जीतन राम मांझी भी बात बात में बीजेपी को औकात दिखाने की बातें कहते रहते हैं, अपना दबदबा बता रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस बीजेपी को याद दिला रहे हैं। लेकिन मांझी को लगता है कि बीजेपी उनसे ज्यादा चिराग की पूछ परख करती है, और इसीलिए समय समय पर जीतन राम मांझी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान बिहार की सियासत में सक्रिय होने की बात कह रहे हैं, तो ये साफ है कि निशाने पर सीएम या फिर डिप्टी सीएम का पद है। अब सीएम का पद इस समय नीतीश कुमार के पास है, तो डिप्टी सीएम का पद बीजेपी के पास है। ऐसे में अब अगर चिराग डिप्टी सीएम पद पर नजर गड़ाए हैं, तो साफ है कि बीजेपी डिप्टी सीएम का पद तब चिराग को सौंपेगी जब उसके हाथ में सीएम पद आए। और अगर महाराष्ट्र जैसा कुछ होता है, जिसमें कि बीजेपी ने शिवसेना में सेंधमारी कराकर पहले एकनाथ शिंदे को सीएम पद सौंपा, शिवसेना को कमजोर किया या कहीं पूरी तरह खत्म ही कर दिया एक तरह से, क्योंकि शिवसेना अब दो फाड़ हो चुकी है और 2.5 साल बाद सीएम पद पर खुद बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। यानी पहले एकनाथ शिंदे के सहारे सत्ता में आई और फिर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा, और फिर चुनाव में जब एनडीए को जीत मिली तो सीएम पद भी शिंदे से छीन लिया। वैसे यह भी माना जा रहा है कि जो खेल अब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ करते चले आ रहे हैं, वैसा ही खेल चिराग पासवान भी कर सकते हैं। अगर चिराग पासवान की पार्टी को इतनी सीटें मिल जाती हैं जिससे वो सरकार बनाने या फिर गिराने वाली भूमिका में आ जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की पलटी मारने से पहले वो खुद भी पलटी मार सकते हैं। और चिराग पासवान ये बात पहले भी कह चुके हैं कि लालू यादव के परिवार से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, और तेजस्वी यादव को वो भाई का दर्जा देते हैं। समय समय पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकातें भी होती रहती हैं, और ये मुलाकात बीजेपी आलाकमान की चिंता को भी बढ़ाती रहती है, जैसे कि पिछली बार हुआ था। वहीं रामविलास पासवान और लालू यादव की अगर बात की जाए तो उनमें भी भाईचारा था। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान की पार्टी 25 से 30 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, और एनडीए ऐसे हालत में हो जो बिना चिराग की मदद के सरकार ना बना सके, तो चिराग पासवान पलटी भी मार सकते हैं। चिराग के बयान से एक बात साफ है कि सीएम पद को लेकर एनडीए के अंदर जबरदस्त रार छिड़ी हुई है। यानी हर कोई अब सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले से ही खींचतान चली आ रही है, और अब इसमें चिराग पासवान की एंट्री भी हो गई है। बीजेपी हाईकमान 2020 वाली गलती इस बार करने को कतई तैयार नहीं है। 2020 में बीजेपी ने नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था। जब चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी को जेडीयू से करीब 2 गुना सीट मिली। एनडीए विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार पर दबाव था कि वो सीएम पद पर दावेदारी नहीं करें। ये भी कहा भी जाता है कि नीतीश ने सीएम पद से दावेदारी छोड़ने की बात भी कह दी, लेकिन बहुमत नीतीश के नाम पर मिला था।
और बीजेपी पर यह आरोप भी लग रहे थे कि वो अपने सहयोगी को कमजोर करने की साजिश रच रही है। इसलिए उसकी तरफ से नीतीश कुमार को ही सीएम पद सौंप दिया गया। नहीं तो नीतीश कुमार के पास वो पावर थी कि वो बीजेपी से समर्थन वापस ले सकते। और नीतीश की जो जेडीयू थी, जो सिर्फ 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 43 सीट जीत पाई थी, उसके खाते में सीएम पद आ गया। और इस बार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की कुर्सी एक बार फिर संकट में दिखाई दे रही है। ये संकट कई तरफ से आया हुआ है। पहला तो महागठबंधन, जो इस बार एनडीए पर भारी पड़ता दिख रहा है। खासकर वक्फ कानून आने के बाद तो महागठबंधन की स्थिति और मजबूत हो गई है। दूसरा, लोकप्रियता के मामले में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने कहीं टिकी नहीं रहे हैं। कई सर्वे जो किए गए हैं लोकप्रिय सीएम के तौर पर, तो उसमें तेजस्वी यादव आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरा है नीतीश का खराब स्वास्थ्य, जो कि एनडीए के अंदर ही चिंता का विषय बना हुआ है। और चौथा, वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देकर नीतीश का जो अल्पसंख्यक वोट अब पूरी तरह से बिखर चुका है और महागठबंधन की तरफ यानी आरजेडी की तरफ जा चुका है, उससे तो नीतीश कुमार पूरी तरह कमजोर पड़ गए हैं। यानी नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं तो उनकी कुर्सी पर बीजेपी ने आंखें गड़ा दी हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को कमजोर किया है। तो वहीं चिराग पासवान भी अब सक्रिय हो गए हैं और उनका जो बयान आया है उसमें तो एक बात साफ है कि चिराग पासवान को भी उम्मीद दिख रही है कि अगर नीतीश कुमार 43 सीटें लाकर सीएम बन सकते हैं तो उनकी पार्टी को अगर 30 सीटें भी मिल जाती हैं तो उनका रास्ता भी खुल सकता है, यानी सीएम वो भी बन सकते हैं। और जिस कुर्सी तक चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान नहीं पहुंच सके, उस कुर्सी तक चिराग पासवान पहुंच जाएं, ऐसा अब चिराग सोच रहे हैं। वैसे बीजेपी पर यह आरोप तो लगातार लगते रहे हैं कि वो अपने सहयोगियों को आपस में लड़ाकर खुद को मजबूत बनाती है। 2020 में जो खेल हुआ वो इस बार भी हो सकता है। और 2020 में एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अचानक मोर्चा खोल दिया। वो एनडीए से अलग हो गए, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उतारे। जहां भी एनडीए में बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां उन्होंने उम्मीदवार ही नहीं दिया, सिर्फ वही उम्मीदवार उतारे जहां बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे। नुकसान एनडीए में बीजेपी को छोड़कर सभी दल को हुआ और अब एक बार फिर चिराग पासवान के सहारे बीजेपी बड़े खेल की तैयारी में यहां पर दिखाई दे रही है। और चिराग पासवान के समर्थन में अभी से पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का बिहार में स्वागत है। यानी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में एक्टिव होने के बारे में सोच रहे हैं। अब चिराग बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में एक्टिव करना, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। तो चिराग पासवान इस बार मोहरा बनेंगे या फिर सियासत के बाजीगर, ये तो चुनाव नतीजों और एनडीए के अंदर सीट बंटवारे में एलजेपीआर की हिस्सेदारी से ही साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए के अंदर इस समय सीएम पद को लेकर बवाल मचा हुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए इस बार सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा और चिराग पासवान को मनाने तो और भी मुश्किल है। 2020 में चिराग ने एनडीए इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी पार्टी को कम सीटें दी जा रही थी और इस बार वो भी वैसा ही कदम उठा सकते हैं। वैसे जेडीयू के अंदर चिराग पासवान के बयान को लेकर अलग ही बेचैनी दिखाई दे रही है। पार्टी के नेताओं का मानना है इस सब को लेकर कि चिराग ने जो बयान दिया है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति हो सकती है। अब दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि बीजेपी बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश को हटाकर चिराग पासवान को भी सीएम पद सौंप सकती है और यह भी हो सकता है कि चिराग और नीतीश को एक बार फिर आमने सामने लाकर बीजेपी खुद फायदा उठा ले जाए और यह भी हो सकता है कि नीतीश और चिराग को आमने सामने लाकर बीजेपी खुद फायदा उठा ले जाए और अगर एनडीए की सरकार राज्य में बनती है तो सीएम पद पर बीजेपी ही कब्जा कर ले। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।